এখন 4 ঘন্টা দূরে যাব আমরা। আজকে সংযুক্ত কৃষক মোর্চার প্রেস কনফারেন্স শিলিগুড়িতে হচ্ছে। আপনারা সকলে এসেছেন, ধন্যবাদ। সংযুক্ত কৃষক মোর্চার নেতৃত্বে দিল্লি থেকে এসেছেন মেধা পাটকরজি, যোগেন্দ্র যাদবজি, ডক্টর সুনীলম আর তেজিন্দর বির্কজি, আর আমার নাম অভিক সাহা। আমরা উত্তরবঙ্গে কেন এসেছি, কি আগামী দুদিন আমাদের প্রোগ্রাম আছে, এই সম্বন্ধে বিস্তারে ওনারা একে একে বলবেন, আর সর্বশেষে আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। योगेश जी आपसे शुरू करें, ये कर हिंदी या इंग्लिश यू चूज या বাংলা या বাংলা বাংলা আমি বলতে পারবো না, আমি একটু একটু বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না আমি। सो whichever इंग्लिश हिंदी में से आपके लिए जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आई आपको जो भी कंफर्टेबल आपको हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। चलिए हिंदी बोल देता हूँ फिर, तो मातृभाषा ये का ऑन फायदा करे कि नहीं करे। यहाँ हम संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि के रूप में हम सब आए हैं, ये प्रतिनिधि मंडल। जैसा आप जानते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा देश के लगभग 500 किसान संगठनों का एक मोर्चा है, जो इस समय दिल्ली में जो किसानों का संघर्ष चल रहा है, जो मोर्चा चल रहा है, और पूरे देश में जो ऐतिहासिक संघर्ष किसानों का चल रहा है, वो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले चल रहा है। हम उस संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि के रूप में आपके पास यहाँ आए हैं। हम इसलिए आए हैं चूँकि संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया कि हम जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ वहाँ जाकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध प्रचार करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा है और हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल एक एजेंडा, एक बात लेके आए हैं। देश भर के किसानों की तरफ से बंगाल के किसान के लिए अपील लेके आए हैं कि आप और कुछ भी कीजिए, चाहे वोट जिसको दीजिए, आप फैसला कर लेंगे, मगर बीजेपी को सज़ा ज़रूर दीजिए। इसको शिक्षा देनी है, इसे सबक देना है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने किसानों को सौगात के नाम पर उनके ऊपर ऐसे कानून ला दे जो किसानों की फसल और उनकी नस्ल को नष्ट कर देंगे। क्योंकि इस पार्टी ने किसानों के ऊपर कानून लादने के बाद उनसे बात भी करने की ज़रूरत नहीं समझी, कोई चर्चा राय नहीं की। क्योंकि दिल्ली में आने से पहले इसने किसानों पर आंसू गैस चलाया, किसानों पे वाटर कैनन चलाए, किसानों पे इतने मुकदमे बनाए, और आज अगर आप दिल्ली आके देखें तो ऐसा बॉर्डर बना रखा है जैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर होता है, वैसा सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पे इन्होंने नमूना पेश किया हुआ है। और वो पार्टी जिसने किसान आंदोलन को और किसानों को बदनाम और गाली देने का काम किया, खालिस्तानी, आतंकवादी, दलाल, पार्टियों के एजेंट, आड़ती, क्या क्या कहा किसानों कि हम पूरे देश के किसान जाके देश में जहाँ भी चुनाव हो रहा है, हमारे साथी केरला भी गए हैं, तमिलनाडु भी गए हैं, असम भी गए हैं, और हम पहले भी कोलकाता आए, वहाँ जाके हम एक मैसेज दे रहे हैं किसानों को कि कृपया बीजेपी को हराइए। कुछ साथी पूछेंगे कि आप चुनाव में क्यों आ रहे हैं, किसान आंदोलन राजनीति क्यों कर रहा है? हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। यदि राज की नीति पर प्रश्न उठाना राजनीति है तब तो कर ही रहे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति हमारा काम नहीं है। लेकिन इस सत्ता ने, केंद्र में राज कर रही बीजेपी ने हमारे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। हम बीजेपी को कहते हैं कि आपके कानून तो संविधान सम्मत नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास 303 सीट है पार्लियामेंट में। हम कहते हैं आप जो कर रहे हैं इससे तो किसान का नुकसान होगा।
वो कहते हैं हमें सबसे ज़्यादा चुनाव में वोट आया है, हमें पता है किसान का क्या फ़ायदा है। हम कहते हैं आप जो कर रहे हैं तो इंसानियत के लिए सही नहीं है। देखो 300 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। ये कहते हैं हम गुजरात का इलेक्शन जीत गए, हम राजस्थान का म्युनिसिपल इलेक्शन जीत गए। मैं पिछली बार चाय बागानों के लिए आई थी, तब यहाँ पधारी थी। आज हम लोग जो संयुक्त किसान मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो सब जानते हैं कि किसानों को इस देश में स्थान और सम्मान नहीं मिला है और हर उपज का दाम भी नहीं मिला है, और इसके कारण आत्महत्याएं होती रही है, बढ़ती गई है। और किसानों में हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए सभी समुदायों को शरीक करते हैं, खेत मजदूर, पशुपालक भी। तो चाय बागान के श्रमिकों को भी हम लोग किसानों में ही गिनते हैं। और आज हम देखते हैं कि प्रकृति पर अपनी मेहनत से जीने वाले लोगों के साथ आज की केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार किस प्रकार से बर्ताव कर रही है। वो आंदोलन के साथ का बर्ताव नहीं है, केवल वो प्रकृति पर जीने वाले अन्नदाताओं के साथ का बर्ताव है, जो अमानवीय भी है लेकिन अजनतांत्रिक और असंवैधानिक भी है। जिस प्रकार से संघात्मक संरचना को नकारते हुए इन्होंने 3 कानून थोपे, उसमें राज्य सरकार के अधिकार कुचले हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये अदानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट्स को कुछ क्षेत्र पर थोप रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। संविधान कहता है कि अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि गैर बराबरी नहीं हो, मुट्ठी भरों के हाथ में सत्ता केंद्रित नहीं हो। बराबर उल्टी दिशा में मोदी जी आज जा रहे हैं। चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे हैं, देश की सार्वजनिक संपदा खत्म कर रहे हैं। उसी संपदा पर जीने वाले सार्वजनिक उद्योगों के श्रमिकों को भी बर्बाद कर रहे हैं। उनके पक्ष के 29 कानून तो खत्म कर ही दिए, अभी और खत्म करने जा रहे हैं। किसानों के साथ अन्याय इसीलिए हो रहा है कि चुनावी राजनीति में जो कॉरपोरेट्स इनकी सहायता करते हैं, उन कॉरपोरेट्स को ये बख्शते हैं। और इसीलिए अगर चुनावी राजनीति में सरल सीधा हस्तक्षेप नहीं भी है, तो भी अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना आज किसान आंदोलनों को, संगठनों को ज़रूरी लग रहा है।